अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होती है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से होती है, और ये यकीनन ये भी यूनिवर्सिटी के हवाले से है, और जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से स्पेशल बनाई गई है। बाकी भी इसमें हम इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन खसूसन तौर पे इसमें हम एडमिशन को जिक्र करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले आज हम जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, थोड़ा सा तारुफ मैं उसका बेसिकली करवा दूँ। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके आज एडमिशन के हवाले से हम बात करेंगे। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप रैंक HEC रैंकिंग यूनिवर्सिटी में है, जबकि एशिया में 43rd नंबर और QS वर्ल्ड रैंकिंग में 363 नंबर पे है। जबकि इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ कोर्स करवाए जाते हैं, बल्कि इसमें रिसर्च बहुत अहम है। इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च बहुत मानी जानी या पहचानी है, और इसमें स्टूडेंट, स्कॉलर, PhD स्कॉलर्स और टीचर दिन रात अपनी मेहनत के साथ अपने मुख्तलिफ पेपर और पब्लिकेशंस करते रहते हैं। इसके साथ ही हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में BS मॉर्निंग, BS इवनिंग, MPhil और PhD के एडमिशन ऑफ़र हुए हैं, जिनकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 है। एक बात ज़रूर जहन में रखें कि आप ये ना सोचें कि इनकी डेट काफ़ी दूर है। आप जितना पहले अप्लाई करेंगे इसका आपको फ़ायदा होगा, और इसका ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी इनकी हर एक प्रोग्राम की थोड़ी सी वजाहत भी बयान करता जाता हूँ। BS नेचुरल साइंस, BS सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, फार्मेसी और लॉ, इन सब डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ स्कूल्स में एडमिशन ऑन है। और इस सेमेस्टर में ये वह सेमेस्टर जिसमें BS मॉर्निंग, इवनिंग, MPhil, PhD तमाम एडमिशन ऑफ़र होते हैं। तो साथ ही मैं स्टार्ट करूँगा BS प्रोग्राम से। BS मॉर्निंग में तीनों फैकल्टीज़ में एडमिशन ऑन हुए ऑफ़र हैं, जबकि BS इवनिंग में भी सेम एडमिशन ऑफ़र होते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में फ़र्क ये है, पहला फ़र्क इनका ये है कि एक की क्लासेस मॉर्निंग में और दूसरी की इवनिंग में होती हैं, जबकि मॉर्निंग की फ़ी कम है, वो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जबकि इवनिंग सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट होते हैं। मॉर्निंग की फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर की 75,000 है, जबकि इवनिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 1,15,000 है, जबकि मॉर्निंग की सेकंड सेमेस्टर और सो ऑन 60,000 फ़ी है लगभग, जबकि इवनिंग की लगभग 90,000 पर सेमेस्टर सेकंड और सो ऑन सेमेस्टर की फ़ी है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ मैंने पहले बतानी थी लेकिन अभी बता देता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए अपनी एक बात का ख्याल रखना है कि ये तमाम अपने एडमिशन ऑनलाइन करते हैं। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.qau.edu.pk, और दूसरी वेबसाइट इनकी इसी तरह एक और लिंक है www.qau.admission.edu.pk। इसके ऊपर जाएंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आप एक चालान जनरेट होगा, और चालान जनरेट करने के बाद आप उसको बैंक में HBL की पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में पे करेंगे, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नाम ब्रांच को, उसके चालान को। उसके बाद करेंगे आप इसको अपलोड इसकी पोर्टल पे, और फिर आपका एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा इस तरह। और बाकी अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो 1000 रुपीज़ पे करके आप अपना मिसिंग डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट कर सकते हैं। ये है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही इसके अंदर BS के मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, सिवाय हमारे पॉलिटिकल साइंस, IR और लैट टेस्ट के। लैट जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, वो HEC पहले से ही कंडक्ट कर लेती है। उसके लिए भी आप वक्तन फ़वक्तन डेट देखते रहिएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक तो कोटा सिस्टम है, प्रोविंशियल कोटा सिस्टम है, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, AJK और GB के समेत तमाम इलाकों के मुख्तलिफ कोटा हैं। इसी तरह तो इसका कोटे की बेस पे मेरिट बनता है, और मेरिट बेस पे जो एडमिशन होते हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट कहा जाता है। और मॉर्निंग शिफ्ट में कोटा कुछ इस तरह है कि पंजाब का सबसे हाईएस्ट कोटा होता है, उसके बाद KP आता है, फिर सिंध, और फिर बलूचिस्तान और AJK के और GB के भी इस तरह एक कोटा है, और उस पर मेरिट बनता है, उनकी अपनी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं। तो ये इनकी मेरिट है। अगर आप कहेंगे तो मैं मेरिट लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह इसके साथ ही। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरह जाते हैं। दूसरा टॉपिक है MPhil। तो सेम MPhil का भी सही ये प्रोसीजर है। MPhil में भी नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और
सोशल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में भी एमफिल के एडमिशन भी ऑफ़र हुए हैं। जबकि एमफिल के लिए भी सेम यही तरीक़ाकार है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, अपना फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और चालान जनरेट जो होगा उस चालान को क्या करेंगे आप फिल करेंगे और उसको पोटअप करेंगे बैंक में किसी भी ब्रांच में HBL की पाकिस्तान में, और फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपलोड करने के बाद आप उसको फिर आपको डेट जनरेट होगी जो कि टेस्ट डेट होगी, और टेस्ट के बाद आप टेस्ट की लिस्ट लगेगी और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी क्लासेस होंगी। आपने एक चीज़ यहाँ नहीं बोलनी जो कि BS मॉर्निंग इवनिंग और PhD और MPhil सब स्टूडेंट्स के लिए है कि आपकी जो ही क्लासेस की कमिटमेंट हो, पहला हफ्ता आपकी क्लासेस का हो, तो आपने दो चीज़ें नहीं बोलनी। मतलब एक तो ये कि आपने यहाँ हॉस्टल पे अप्लाई करना नहीं बोलना, चूँकि हॉस्टल जो लोकेशन जो होती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे होती है। जबकि दूसरा है यहाँ पे स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप बहुत अहम है। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 52 स्कॉलरशिप ऑफ़र होते हैं जो कि सिर्फ मेरिट की स्कॉलरशिप के लिए, मेरिट के लिए होते हैं, मतलब आपके नीड बेस मेरिट बेस होते हैं। अलबत्ता एक बात अहम है कि जो इवनिंग के स्टूडेंट होते हैं, BS इवनिंग के स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप दस्तियाब नहीं होते। बाकी BS मॉर्निंग MPhil और PhD के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो ऑफ़र होते हैं, एलिजिबल होते हैं और वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। इसके बाद सेम आपका PhD का भी यही सीन है। PhD में भी आप इस तरह फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अपलोड करेंगे, उसके बाद चालान जनरेट करेंगे, चालान पोर्टअप करेंगे बैंक में, और फिर उस चालान को अपलोड करेंगे पोर्टल पे। फिर आप इसी तरह आपको टेस्ट की डेट जनरेट होगी और उस टेस्ट डेट पे आप टेस्ट देंगे। फिर टेस्ट में अगर पास हो गए तो आपको कॉल आएगी, और फिर आप वेबसाइट भी देखते रहें साथ, और फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आपने भी सेम इस तरह हॉस्टल और स्कॉलरशिप को नहीं बोलना क़ायद यूनिवर्सिटी में। क़ायद यूनिवर्सिटी में एक बात और बताता चाहूँ, MPhil और PhD के कोई इवनिंग शिफ्ट यानी सेल्फ फिनांस की क्लासेस या एडमिशन नहीं होते। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डिपार्टमेंट में कि डिपार्टमेंट किस किस में एडमिशन हुए हैं, तो मैं एक अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में। अलबत्ता मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर देता हूँ कुछ डिपार्टमेंट्स की BS के हवाले से या MPhil और PhD में। तो BS में BS फार्मेसी, लॉ, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, प्लांट साइंसेज, ज़ूलॉजी, इन सब डिपार्टमेंट में एडमिशन BS के ऑफ़र होते हैं। जबकि सेम MPhil में भी इस तरह, और नेचुरल साइंसेज में भी सेम। नेचुरल साइंसेज में कि कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अर्थ साइंसेज यानी जियो फिज़िक्स, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट स्टैटिक्स, इनमें भी एडमिशन ऑफ़र होते हैं। इसी तरह सोशल साइंसेज के भी तमाम डिपार्टमेंट में BS मॉर्निंग और इवनिंग के एडमिशन ऑफ़र होते हैं। इस तरह MPhil और PhD के भी ऑफ़र होते हैं। अलबत्ता PhD और MPhil के कुछ डिपार्टमेंट में एडमिशन ऑफ़र नहीं होते जो कि बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, जिस तरह BBA और IR की इवनिंग में MPhil और PhD की एडमिशन भी ऑन होते हैं, MPhil के एडमिशन ऑन होते हैं। तो ये थी आज की कुछ चंद एक इंफॉर्मेटिव मैसेज समझें, इसको मालूमात समझें। तो हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट इसके बारे में और भी जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे हमें, तो हम आपको इसकी खबरें और मैसेज आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचे, और फिर वो भी अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ये बता सकें कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफ़र हुए हैं और उसकी डेट 31 अगस्त 2022 है, और इसमें वसी पैमाने पर स्कॉलरशिप भी मिलते हैं मेरिट बेस पे जो एडमिशन लेते हैं इन बच्चों को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत शुक्रिया।